बालों की जान बनती है हमारी खूबसूरती की पहचान। तो अगर आप झड़ते बालों या गंजेपन से परेशान हैं, हमारे शहर भोपाल और देश के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिला वर्मा से जाने कि बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या सही है। आपका स्वागत है डॉक्टर कपिला वर्मा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई थिंक हमारी ये कन्वर्सेशन काफी लोगों को हेल्प करने वाली है आज। डॉक्टर, मेरा आपसे प्रश्न है कि बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या होते हैं? बालों के झड़ने के बहुत सारे कारण हैं, बट जो सबसे कॉमनली आजकल देखा जा रहा है, नंबर 1 इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। नंबर 2 इज समथिंग कॉल्ड एज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये एक हार्मोनल चेंज से होने वाला हेयर लॉस है जिसमें मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न अलग रहता है, और फीमेल्स में PCOS और थायराइड कॉमन रीजन है जिस वजह से हेयर लॉस हो रहा है। डॉक्टर, बालों में तेल लगाना एक वरदान है या अभिशाप? इट्स नाइदर अ बून नॉर अ बैन। एक्चुअली हेयर ऑयलिंग एक्सटर्नली हेयर पे हेल्प करता है। जो बाहरी बाल हैं उनको थोड़ा सा नरिशमेंट या प्रोटेक्टिव लेयर देता है, और जो हम मसाज करते हैं व्हाइल डूइंग द ऑयलिंग, इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, तो वो हमारे हेयर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, डैंड्रफ इशू है, तो इन पेशेंट्स को यूजुअली ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए, और करनी ही है तो 1 या 2 घंटे पहले करके वॉश करनी। क्या डैंड्रफ एक अहम कारण बनता है बाल झड़ने का? जी, जिन लोगों को क्रॉनिक डैंड्रफ रहता है या बना ही रहता है, उनके स्कैल्प में एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या सेल्स एक्टिवेटेड रहते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचने देते। इस वजह से हेयर फॉल बना रहता है डैंड्रफ की वजह से। बालों के झड़ने के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं? आपके डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली आपका एक ब्लड प्रोफाइल कराएंगे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, जिससे हमें न्यूट्रिशनल रीजंस पता चल जाएंगे, तो वो डेफिशिएंसीज फुलफिल की जा सकती हैं थ्रू ओरल मेडिसिन्स। देयर आर सर्टेन सीरम्स अवेलेबल। ये लगाने के ऑयल जैसे सोल्यूशंस होते हैं जो आपको स्कैल्प पे लगाना होता है। नंबर 3 इज सर्टेन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसको हम माइक्रो नीडलिंग या PRP ट्रीटमेंट, या इवन वी यूज समटाइम्स समथिंग कॉल्ड एज GFC ट्रीटमेंट। और लास्टली फिर हेयर ट्रांसप्लांट या इस तरह के सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर, क्या किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल उसके बालों के झड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है? 110%। लाइफस्टाइल जैसे कि आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल, आपके फूड हैबिट्स, ये तीनों ही फैक्टर्स आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर क्वालिटी सबको इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर, मेरा आपसे प्रश्न है कि बालों के झड़ने के सामान्य कारण क्या होते हैं? बालों के झड़ने के बहुत सारे कारण हैं, बट जो सबसे कॉमनली आजकल देखा जा रहा है, नंबर 1 इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। नंबर 2 इज समथिंग कॉल्ड एज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये एक हार्मोनल चेंज से होने वाला हेयर लॉस है जिसमें मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न अलग रहता है, और फीमेल्स में PCOS और थायराइड कॉमन रीजन है जिस वजह से हेयर लॉस हो रहा है। डॉक्टर, बालों में तेल लगाना एक वरदान है या अभिशाप? इट्स नाइदर अ बून नॉर अ बैन। एक्चुअली हेयर ऑयलिंग एक्सटर्नली हेयर पे हेल्प करता है। जो बाहरी बाल हैं उनको थोड़ा सा नरिशमेंट या प्रोटेक्टिव लेयर देता है, और जो हम मसाज करते हैं व्हाइल डूइंग द ऑयलिंग, इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, तो वो हमारे हेयर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, डैंड्रफ इशू है, तो इन पेशेंट्स को यूजुअली ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए, और करनी ही है तो 1 या 2 घंटे पहले करके वॉश करनी। क्या डैंड्रफ एक अहम कारण बनता है बाल झड़ने का? जी, जिन लोगों को क्रॉनिक डैंड्रफ रहता है या बना ही रहता है, उनके स्कैल्प में एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या सेल्स एक्टिवेटेड रहते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचने देते। इस वजह से हेयर फॉल बना रहता है डैंड्रफ की वजह से। बालों के झड़ने के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं? आपके डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली आपका एक ब्लड प्रोफाइल कराएंगे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, जिससे हमें न्यूट्रिशनल रीजंस पता चल जाएंगे, तो वो डेफिशिएंसीज फुलफिल की जा सकती हैं थ्रू ओरल मेडिसिन्स। देयर आर सर्टेन सीरम्स अवेलेबल। ये लगाने के ऑयल जैसे सोल्यूशंस होते हैं जो आपको स्कैल्प पे लगाना होता है। नंबर 3 इज सर्टेन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसको हम माइक्रो नीडलिंग या PRP ट्रीटमेंट, या इवन वी यूज समटाइम्स समथिंग कॉल्ड एज GFC ट्रीटमेंट। और लास्टली फिर हेयर ट्रांसप्लांट या इस तरह के सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर, क्या किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल उसके बालों के झड़ने में एक अहम भूमिका निभाती है? 110%। लाइफस्टाइल जैसे कि आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल, आपके फूड हैबिट्स, ये तीनों ही फैक्टर्स आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर क्वालिटी सबको इफेक्ट करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर कपिला वर्मा। लिसनर्स, डॉक्टर कपिला वर्मा से परामर्श लेने के लिए आप उनसे उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।